आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेरे सबको ज़रूर कितना नज़दीक है, कितना पास है, इन कितना करीब है। वो कौन सा साल है जिसमें इमाम में आने वाले हैं, वो कौन सा साल है, वो कौन सा दशक है, वो कौन सा ईयर है, वो कौन सा एग्जैक्ट होली टाइम है जब इमाम आने वाले हैं। हम इस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम लोग इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम लोग बात करेंगे इमाम मीर के ज़हूर के मुताल्लिक़, उनके ज़हूर के साल के मुताल्लिक़ स्पेशली। तो सबसे पहले मैं कोट करूँगा आयतुल्लाह बहलोल। आयतुल्लाह बहलोल है कौन, पहले उनके मुताल्लिक़ थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि आखिर वो एग्जैक्टली है कौन, ताकि आपको आसानी हो, और फिर जो वाक़या है वो आगे इंशाल्लाह फिर बताता हूँ इमाम के ज़हूर के रिलेशन के मुताल्लिक़। तो सबसे पहले जो आयतुल्लाह बहलोल है, इनके पास बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ज़हनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। इनका जो माइंड था वो बहुत पावरफुल था, और इनकी याददाश्त जो क़ुव्वतें आप कह सकते हैं ग्रास्प करने की जो इंसान की क़ुव्वत होती वो बहुत ज़्यादा थी। इनको करीबन 2 लाख से ज़्यादा शेर जो थे वो याद थे। इतनी ज़्यादा इनकी जो अक़ल थी वो कवी थी, और इतनी ज़्यादा इनके पास जहन में रफ़ान था, क्योंकि औरफा थे, ज़ाहिर सी बात है। बहुत ज़्यादा इनके पास फिलोसफिकल एलोक्वेंस बहुत हाई था इनके जहन में, और कैपेसिटी जो याददाश्त की थी, लर्निंग एबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा शानदार थी। तो एक ही इनके बारे में एक स्पेशलिटी आती है, और बहुत खुसूसी बात आती है, और बहुत मोमिन आदमी थे, और कई दफ़ा इस तरफ आते रहते थे। मतलब ईरान के थे, लेकिन कई बार पाकिस्तान में पाए जाते थे, कई इस तरह के, मतलब बिना बताया जाते थे। बहुत सिंपल से आदमी थे, बहुत ज़्यादा। मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, देखिए कितने मोमिन आदमी हैं। तो मैं उनका बारे में बता रहा था कि बहुत मोमिन आदमी थे। तो उनका एक ज़िंदगी का एक वाक़या है, एक इंस्टेंस है जो कि जाके रिलेट करता है हमको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के रिलेशन में, और वो साल के रिलेशन में, उस पर मेनली बात करता है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा की बात है कि आयतुल्लाह बहलोल जो है वो मस्जिद में कुछ sermon दे रहे थे, कुछ खुतबा दे रहे थे, कुछ बता रहे थे, और वहाँ पर कई सारे लोग बैठे थे। तो बताते बताते उनकी छींक आ गई। जब छींक आती तो आपने देखा ना, ऐसे छींकता है इंसान, रुमाल लेता है या कोई भी कपड़ा लेता है जिसमें वो छींकता है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो उनको छींक आई, लेकिन उस वक्त उनके पास जो रुमाल है वो मौजूद नहीं था, और सारे लोग जो ऑडियंस में बैठे हुए थे, जो वहाँ मस्जिद में ज़मीन पर बैठे हुए थे, वो लोग हंसने लगे। वो लोग कहने लगे, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि मजाक उड़ाना या एम्बैरस करना, या फिर खिसियाहट जो सामने वाले को आती है वो थोड़ा करने लगे। और जो हमारे आयतुल्लाह बहलोल थे, अब वो थोड़ा सा मतलब ऐसे देख रहे हैं, और सारे लोग हंस रहे हैं, मतलब उनके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि भाई अब छींक आ गई है, मतलब समझ रहे हैं ना, उनका पूरा जो मतलब उनको पहुँचने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो फिर वहाँ पर उनके कुछ नज़दीकी नीचे वहाँ पर एक बच्चा बैठा था, और बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा ही था, आप समझ लीजिए बच्चा था, क्योंकि जो कोटेशंस है उसमें यही जुमला है कि वो एक बच्चा वहाँ पर मौजूद था। तो वो बच्चा एक कुछ टोपी पहना था, कैप पहना था, वो फ़ौरन अपनी कैप उतारता है और आयतुल्लाह बहलोल को प्रेजेंट करता है कि आप इससे पूछ लीजिए अगर आपके रुमाल इस वक्त मौजूद नहीं है। हालांकि वो जो बड़े बुढ़े बैठे थे वो उन्हें एम्बैरस कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा जो है वो उनको अपनी कैप देता है और कहता है कि आप इससे पूछ लीजिए, आप एम्बैरस ना हो। तो वो उससे पूछ लेते हैं, और इतना ज़्यादा उसके जो ये एक एटिकेट है, जो उसका अखलाक है उस बच्चे का, इतना ज़्यादा खुश होते हैं आयतुल्लाह बहलोल, इतना ज़्यादा उससे मुतासर होते हैं, इतना ज़्यादा उनके लिए इज़्ज़त बढ़ जाती है उस बच्चे की, कि वो अगले दिन रात में उस बच्चे से कहते हैं कि तुम वज़ू कर लो, मैं तुमको चलो करबला ले चलता हूँ ज़ियारत के लिए। कैसे? तय्युल अर्द के थ्रू। तय्युल अर्द क्या चीज़ है? ज़मीन का मुड़ जाना, ज़मीन को फोल्ड कर देना, ज़मीन की टेलीपोर्टेशन, एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, चश्मे ज़दन में एक बार में पहुंच जाना, बिना आप कह सकते हैं मीलों का फासला कुछ सेकंडों में तय करने को हम लोग तय्युल अर्द कहते हैं। तय्युल अर्द के ऊपर इंशाल्लाह मैं फिर से एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, कुछ और डिटेल के साथ, कुछ और स्पेसिफिक बातों के साथ, कुछ कुरान की स्पेसिफिकेशंस के साथ तय्युल अर्द के रिलेशन में। तो वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आने वाली है। एक पहले वीडियो बना दी एक बेसिक इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में, वो यहाँ पर वीडियो आ जाएगी, वो आप देखिएगा तय्युल अर्द के रिलेशन में। हाँ, तो बात हो रही थी, फिर वो उस बच्चे से कहते हैं कि मैं तुमको करबला ज़ियारत के लिए ले चलता हूँ, वज़ू करके आ जाओ तय्युल अर्द के थ्रू। ठीक है, ये मतलब आयतुल्लाह बहलोल का मकाम था, ये तो आयतुल्लाह बहलोल का स्टेटस था। ये तो आयतुल्लाह देखने में बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, बहुत ज़्यादा उनकी हाइट बहुत आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन उनका जो एलोक्वेंस था, जो मकाम था, जो इरफान था, वो बहुत ज़्यादा हाई ब्लड स्टेटस का। सोचिए वो तय्युल अर्द करते थे, ज़मीन को मोड़ देते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे कुछ सेकंडों में। ईरान से करबला काफ़ी फासला है, और वो जो है वो चश्मे ज़दन में यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रैवल करते थे। आज भी ऐसे कई लोग मौजूद है जो तय्युल अर्द करते हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही आने वाले वक्त में। तो बात हो रही थी कि आयतुल्लाह बहलोल कई दफ़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर चुके हैं, उनकी खिदमत में पेश हो चुके हैं, उनके प्रेजेंस में अपने आप को पा चुके हैं कई दफ़ा। तो वो एक बार उनकी एक ऑडियो है, और उन्होंने कुछ अपने जो स्पेशल आप कह सकते हैं ना, जो उनके स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल पीपल्स होते हैं, उनके थ्रू बताया था कि उन्होंने कहा था
कि जो इमाम ज़मान इस्लाम का जो सदी है, जो उनकी शताब्दी है, वो 14वीं शताब्दी है अरबिक मंथ के हिसाब से। अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो अभी जो है वो 4044 चल रहा है, 1444, यानी कि 2022 जो है वो 4044 है। और आयतुल्लाह बहलोल फरमाते हैं, जो कि एक औरफा है, एक आरिफ है, बहुत ज़्यादा उनका इरफान बुलंद है, वो फरमाते हैं कि जो इमाम ज़मान इस्लाम का आना होगा, उनका जो आप कह सकते हैं उनका जो पूरा टाइम स्पैन का जो मतलब स्टार्टिंग है, या फिर वहाँ पर वो जो शताब्दी का उनका जो ओनर है वो 14वीं शताब्दी के ओनर है। यानी कि ये जो है ये अभी 14वीं हिजरी चल रही है, मतलब कि 14th वाला, मतलब 1400s में ये हिजरी चल रही है। और अगर हम लोग इंग्लिश जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से उसको कन्वर्ट करें तो अभी 2022 चल रहा है। तो वो ही कहते हैं कि जब तक कि ये जो 2000 का सीगा चल रहा है, जब तक कि ये 1400 का अरबिक के हिसाब से बता रहा हूँ, जब तक कि वो 1400 का सीगा चल रहा है, यानी कि अभी 1444 चल रहा है, तो 1499 जब तक है, इसके दौरान में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। एक बहुत बड़ा जुमला है, एक बहुत बड़ी बात फरमाते हैं आयतुल्लाह बहलोल, जो कि उनका औरफान बहुत अजीम था, तो वो उनकी बात कोई भी झूठ नहीं हो सकती। तो ये फरमाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना गुजर गया 44 ईयर्स जो है वो गुजर गए, इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं जो बचे हुए साल है, जो कि 1499 तक आने वाले वक्त में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है। और ये तो आयतुल्लाह बहलोल की जो बात है, इसको बहुत सारी मेरी वीडियोस जो है वो सपोर्ट करती हैं, वो असिस्ट करती हैं, वो गाइड करती हैं, वो गार्ड करती हैं, क्योंकि मैंने हर तरफ से, चाहे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, चाहे इस्लामिक पर्सपेक्टिव हो, चाहे हिंदुइज्म का पर्सपेक्टिव हो, चाहे आप पारसी पर्सपेक्टिव हो, चाहे नॉस्ट्रेडमस का पर्सपेक्टिव हो, चाहे बाबा वांगा का पर्सपेक्टिव हो, चाहे किसी भी एक नॉर्मल आदमी का, एक फिलोसफर का पर्सपेक्टिव हो, मैंने सब कुछ मिला के बताया है कि सब यही कहते हैं अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब वो आने वाला है, वो जो भी आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं किसी एक शख्स का, किसी एक शख्सियत का, किसी एक एलोक्वेंस आदमी का, कि जो कि आएगा और पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से रोशन कर देगा, पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं क्रांति ले आएगा। वो सब इंतजार कर रहे हैं, चाहे अलग अलग नाम से जाने, चाहे नाम से भी ना जाने, लेकिन इंतजार सब कर रहे हैं कि वो आएगा, वो बहुत जल्द आएगा। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए बहुत जल्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि उनका ज़हूर बहुत ज़्यादा करीब और नज़दीक, और सारी दुनिया के लिए एक वो बहुत खुशहाली का साल होगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सेलिब्रेशन का साल होगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए डिलाइट का, और बहुत ज़्यादा उनकी जितनी भी नास्टी एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन का साल होगा। वो साल होगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, वही आखिरी साल होगा हमारे लिए। सबसे हमारी जितनी भी बुराइयाँ हैं, खराबियाँ, सब वहाँ ख़त्म होंगी, और उसके बाद वो जो एक डिवाइन किंगडम है हमारे आखिर मौला की, आप कह सकते हैं उनकी ग़ुलामी में, हम वो पा जाएंगे और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। और मुझको सारे कैलकुलेशंस के थ्रू, सारे इंटरजेक्शंस के थ्रू, जितने भी मेरे आप इरफान के जो कैलकुलेशन है, न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन है, जितनी भी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ के कैलकुलेशन है, कुछ भी आप कह लीजिए, सब कुछ जो मेरा कह सकता है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक अक़ीदतमंदी के तौर पे, एक मोहब्बत के तौर पे, एक निस्बत के तौर पे, एक उन्सियत के तौर पे, एक उनकी इनायत मुझ पे उसके तौर पे, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कोई पत्थर की लकीर नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है वो 2023 में हो सकता है। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं फिर भी इसको हमेशा जोड़ता और जोड़ता रहूँगा। मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, मासूम की जो रवायत है, मासूम की जो हदीस है, वो सारी चीज़ें एक्लिमिनेट करके जो है वो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ऐसा मुझको महसूस होता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो 2023 में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है। और अनकरीब फिर जैसे कि आयतुल्लाह बहलोल जो है वो फरमाते हैं कि फिर वो 1499 से पहले तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो उनका फरमान है, तो उसका अकाउंट में लेता हूँ। तो ये है, तो अब आप सब तैयार हो जाइए, बहुत ज़्यादा एकदम रेडी हो जाइए कि आपके और मेरे मौला का ज़हूर जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। जितनी भी खराबियाँ, बुराइयाँ सब दुनिया से आप कह सकते हैं नीस्त नाबूद होने वाली है, वो आने वाला है। जो हुज्जतुल्लाह है वो आने वाला है, जो क़ायम आले मोहम्मद है वो आने वाला है, जिसका नाम पहले मोहम्मद के नाम पे है। समझ रहे आप? मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए शेयर करो, सब अवश्य करिए, कमेंट जरूर करिए। और तक सुनवाली रिलेशन की स्टार्ट वीडियो चाहिए, चैनल पर अलग अलग वीडियो मौजूद है। मैं 2 वीडियो और सोच रहा हूँ बनाने को, जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बनाऊंगा। एक ये है कि 2022 में वो कौन सा बड़ा पॉलिटिकल लीडर है जिसकी मौत हो सकती है, एक ये वीडियो का टॉपिक है जो मैं सोच रहा हूँ, उस पर जल्दी बनाऊंगा। दूसरी चीज़ की क्या न्यूक्लियर वॉर जो है वो इस 2022 में हो जाएगा, क्या न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो फोड़ दिया जाएगा, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में लास्ट टाइम फोड़ा गया था, हिरोशिमा और नागासाकी का जो पूरा एक इंस्टेंस था, तो क्या वो होने वाला है, उस सब पे वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो मैं आपसे जान लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी। आपसे जान लेता हूँ, हमेशा की तरह याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आपको अगर उसकी निस्बत है, उससे मोहब्बत है, उससे उनसियत है, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो कीजिए। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।